आज है 29 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महतारी वंदन योजना के लिए 8 मार्च के बाद फिर कर सकेंगे आवेदन। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए करीब 70 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया, लेकिन अभी भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो आवेदन करने से चूक गई हैं, तो ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हां, सरकार महिलाओं को फिर से महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने का मौका दे सकती है। श्री रामलला दर्शन सरगुजा संभाग के लिए मार्च में पहली यात्रा, पहले चरण के लिए आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुप्रतीक्षित श्री रामलला दर्शन योजना के लिए सरगुजा संभाग के यात्री मार्च के पहले पखवाड़े में अयोध्या जाएंगे। इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है। पहली यात्रा में 850 यात्रा जाएंगे। संभाग के प्रत्येक जिले से 170 यात्रियों को हर चरण में शामिल किया जाएगा। यात्रियों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना में क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। हवाई यात्रियों के लिए काम की खबर, अगले महीने फ्लाइट के समय में होगा बदलाव। फरवरी का महीना समाप्त होने को है और कुछ ही दिनों में मार्च लग जाएगा। मार्च माह के आखिर में हवाई यात्रियों को नई सौगात मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि मार्च माह के आखिर में 28 या 29 मार्च से विमानतल में समर शेड्यूल शुरू हो जाएगा। इस समय से समर शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट्स की समय सारणी तय की जा रही है। विमानन अधिकारियों का कहना है कि समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की आवाजाही में 10 से 20 मिनट तक का अंतर रह सकता है। 1 मार्च से शुरू हो रही छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। इस बार सबसे कम परीक्षा केंद्र नारायणपुर जिले में बनाए गए। यहां परीक्षा केंद्रों की संख्या 15 है। वहीं सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 150 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसी तरह संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार 100 है, जबकि सबसे ज्यादा कांकेर जिले में संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी 11 लोकसभा में घूमेगा संकल्प पत्र का राज। सीएम साय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोकसभा चुनाव को मजबूती देने के लिए बीजेपी लगातार जुटी हुई है। बीजेपी की घोषणा पत्र के लिए जनता के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विकसित भारत संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी लॉन्च की है। साथ ही सीएम साय समेत बीजेपी नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प पत्र के नाम से जनता से सुझाव लेने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। 3 मार्च को राजिम पहुंचेंगे शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और सदानंद सरस्वती। छत्तीसगढ़ की धर्मस्व नगरी में आयोजित राजिम कुंभ कल्प में 3 मार्च को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के साथ वृंदावन और मध्य प्रदेश के संत भी पहुंचेंगे। उन्होंने राजिम कुंभ में पहुंचने की सहमति दे दी है। राजिम कल्प कुंभ समिति के सदस्य गिरीश बिस्सा ने बताया कि डासना देवी मंदिर के महंत और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज, वृंदावन आश्रम के प्रेमानंद महाराज को भी न्योता दिया गया है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी, 870 उम्मीदवार हुए पास। भारतीय सेना ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 870 उम्मीदवार पास हुए। इस परीक्षा में कुल 5532 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नया रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में 5 मार्च को प्रारंभिक ब्रीफिंग होगी। इन सभी 870 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 5 मार्च की सुबह 7:30 बजे नया रायपुर स्थित भारतीय सेना के भर्ती कार्यालय में पहुंचना होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया विकसित भारत संकल्प पत्र, जनता से सुझाव लेने शुरू किया अभियान। देश में लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी मतदाताओं को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने विकसित भारत संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी की लॉन्चिंग की, जहां उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प पत्र के नाम से जनता से सुझाव लेने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। हिडमा के गांव के लोग पहुंचे रायपुर विधानसभा। सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की दिशा में काम कर रही भाजपा सरकार ने नई पहल शुरू की। बस्तर के घनघोर नक्सल प्रभावित गांव पुवर्ती, जो कि खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा का गांव माना जाता है, इस गांव के ग्रामीण आदिवासी पहली बार राजधानी रायपुर पहुंचे। नक्सल कमांडर हिडमा के गांव के ग्रामीण आदिवासी रायपुर विधानसभा पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। बलरामपुर में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा बैन।
स्कूल और कॉलेजेस की परीक्षाओं को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर रिमी जीओ सेक्का ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर बजाता पाया जाता है तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। इसे लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की एक मीटिंग भी ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ने की विष्णुदेव साय सरकार की तारीफ। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार दलितों आदिवासी पिछड़ों को समर्पित सरकार है, ये कहना है राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के विनियोग विधेयक 2024-25 पेश किया, जिसे ध्वनिमत के साथ पारित भी कर दिया गया। विनियोग विधेयक 2024-25 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में विष्णुदेव साय सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार दलितों आदिवासियों पिछड़ों को समर्पित सरकार है। निजी स्कूल के 1641 सीट्स के लिए इस दिन से कर सकेंगे आवेदन, इन छात्रों को भी मिलेगा मौका। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूल्स में आरक्षित 1641 सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। इस सदन में भी 2 चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया होगी। पहले चरण में आवेदन 1 मार्च से 15 अप्रैल तक लिए जाएंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 18 अप्रैल से 17 मई 2024 तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म, 17 दिन चला सेशन। अंतिम दिन जंगल सफारी में वन्य प्राणियों की मौत का मुद्दा उठा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। वैसे 2 मार्च तक कार्यवाही चलनी थी। सरकार ने 9 फरवरी को अपना बजट पेश किया। कुछ संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा हुई। नई सरकार का पहला बजट सत्र 17 दिनों तक चला। सत्र के अंतिम दिन जंगल सफारी में हो रही वन्य प्राणियों की मौत का मुद्दा गूंजा। बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश ने जंगल सफारी में जानवरों की मौत पर सवाल पूछा। लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर में भाजपा की मैराथन बैठक, 400 पार के लक्ष्य पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के नेताओं की अहम बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन चुनाव कार्यों की समीक्षा करने के साथ साथ 400 पर के लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की 11 सीट्स का क्या योगदान होगा, उसके संबंध में पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। हिमाचल की हलचल पर सीएम साय का तंज। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा मतदान के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग और फिर उसके बाद उपजे सियासी संकट पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की नैया में छेद हो गया है और यही वजह है कि सब अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। वे विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सत्रावसान के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। मौसम में बदलाव से वायरल की चपेट में आ रहे लोग। धमतरी जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। इन दिनों अस्पताल में पेट दर्द सहित सर्दी और बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। अस्पताल में प्रतिमाह की ओपीडी और आईपीडी करीब 13,500 तक पहुंच गई। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही दिन और रात के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। बाढ़ राहत कोष में गबन, कर्मचारियों का बहाली आदेश निरस्त। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने किया खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विभागीय जांच अगर सही नहीं तो फिर से जांच के लिए फाइल लौटाने पर दोषी कर्मचारी को बहाल नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच ने राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पालिका परिषद के कर्मचारी को बहाल करने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही नगर पालिका के सीएमओ को 6 सप्ताह के भीतर विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल में महिला अत्याचार पर सीएम साय ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से यौन अत्याचार और जमीन पर कब्जा करने की घटना को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शर्मनाक बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इसमें शामिल आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री साय ने पत्र को इंटरनेट मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनाएं शर्मनाक हैं। इस दिन होगी जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 3 मार्च दिन रविवार को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर ने बताया कि प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से सायं 4:15 बजे के बीच परीक्षा संपन्न होगी। महादेव सट्टा मामले पर एक्शन में ईडी। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई समेत 15 ठिकानों पर पड़े छापे।
छत्तीसगढ़ का चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापे की कार्रवाई की। इस बार ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल और मुंबई में रेड मारी है। ईडी ने यहां करीब 15 ठिकानों पर छापे मारने के बाद कार्यवाही कर रही है। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही करते हुए अब तक 9 लोगों को जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने हैंडपंप सुधार के लिए टोल फ्री नंबर की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन बुधवार को जयजयपुर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने जांजगीर चांपा में हैंडपंप खनन का मामला उठाया। लोक स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2023 तक 408 गांव में नलकूप हैंडपंप का खनन किया गया है। खनित नलकूप में से 501 नलकूपों पर स्थापित समस्त हैंडपंप चालू और 158 नलकूपों पर स्थापित समस्त पावर पंप चालू हैं। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के युवा पहली बार पहुंचे रायपुर। इनामी नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के बच्चे पहली बार रायपुर आए हैं। यहां इन बच्चों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम शर्मा ने इन बच्चों के साथ भोजन भी किया। बता दें कि सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रों के रहने वाले ये ग्रामीण पहली बार राजधानी रायपुर आए हैं। देश में हो रहे विकास की झलक दिखाने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को रायपुर भ्रमण कराया जाएगा। नए समय सारणी घोषित। कॉलेजेस में अब 15 मार्च से मुख्य परीक्षा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 15 मार्च से प्रारंभ होगी। परीक्षा विभाग ने मंगलवार की शाम वेबसाइट पर नई समय सारणी घोषित की। शिक्षण सत्र 2023-24 की मुख्य परीक्षा 129 परीक्षा केंद्रों में होगी। 1 लाख से अधिक नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। कॉलेजेस में 1 मार्च से परीक्षा शुरू होने वाली थी। छात्र संघ और परीक्षार्थियों की ओर से लगातार आपत्ति के बाद परीक्षा विभाग ने कुलपति से मार्गदर्शन लेकर छात्र हित में निर्णय लेते। लोकसभा चुनाव के दौरान अंतर्राज्यीय सीमा पर होगी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोकसभा चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार को छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के पुलिस व सामान्य प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित इस अंतर्राज्यीय बैठक में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र एवं आईजी अंकित गर्ग बैठक में शामिल हुए। बिरनपुर हिंसा पर बनेगी फिल्म, ईश्वर साहू ने दी अनुमति। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुई बिरनपुर हिंसा जल्द बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है। बिरनपुर मामले पर बॉलीवुड फिल्म का निर्माण किया जा सकता है। सजा विधायक ईश्वर साहू से फिल्म बनाने की अनुमति मांगी गई है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि मुझसे मुंबई की फिल्म संस्था ने बिरनपुर घटना को लेकर फिल्म बनाने की अनुमति मांगी है। मैंने इस शर्त पर अनुमति दी है कि उसमें जो सच्चाई है वही दिखाया जाए।